हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज चंद्राकर और आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पीजे एजुकेटर में। जैसे कि आप लोग मेरे थंबनेल देखकर जान ही गए होंगे कि मैं आज आप लोगों को किस टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं। जैसे कि मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैं आप लोगों को कंप्यूटर का कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बताया हूं, तो अब मेरे इस वीडियो में मैं आप लोगों को लाइफ साइंस लिविंग वर्ल्ड के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जो एनसीईआरटी के बुक से बायोलॉजी 11 क्लास का और बायोलॉजी 12th क्लास का एनसीईआरटी बेस्ड बुक का पूरा एक एक चैप्टर वाइज आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं मेरा इस वीडियो को। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे इस चैनल पे जैसे कि आप मेरे थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक द लिविंग वर्ल्ड के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे कि आप लोग अगर साइंस स्ट्रीम के होंगे तो पढ़े भी होंगे, और जो लोग साइंस स्ट्रीम के नहीं भी हैं तो वो लोग भी लिविंग वर्ल्ड के बारे में सुने होंगे। लिविंग वर्ल्ड मतलब ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी करेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जैसे कि इंसान हो गया, पेड़ पौधे हो गए, ये सारे आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं। ये दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक है तुम्हारा प्लांट किंगडम और एक हो गया तुम्हारा एनिमल किंगडम। लिविंग ऑर्गेनिज्म के दो पार्ट्स में डिवाइडेड किया हुआ है। एक पार्ट्स में हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम से रिलेटेड चीज़ें और एक पार्ट में हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम से रिलेटेड चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं प्लांट किंगडम के बारे में क्या क्या चीज़ें पढ़ाऊँगा आप लोगों को, उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज शेयर करूँगा। तो प्लांट किंगडम में हम पढ़ेंगे कि प्लांट किंगडम के अंडर में हम किन किन चीज़ों को रखते हैं, उसके कितने फाइलम हैं और उसके क्या क्या ऑर्डर्स हैं, क्या क्या क्लासेस हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसका नोमेनक्लेचर सिस्टम, बायनोमिनियल नोमेनक्लेचर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फिर प्लांट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो किन किन पार्ट से बना होता है, क्या क्या चीज़ों से बना होता है, उसको पढ़ेंगे। फिर मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्लावरिंग प्लांट का बेसिक मार्फोलॉजी पढ़ेंगे कि क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं उसमें। फिर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो माने फ्लावर होता है उसके डिफरेंट पार्ट्स को क्या क्या बोलते हैं, हम इसको एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ेंगे। फिर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, फिर प्लांट जो है खाना कैसे बनाते हैं, लिव जिंदा कैसे रहते हैं, तो उसके फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, किस तरह से वो अपना फूड बनाते हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा। फिर रेस्पिरेशन इन प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है, यानी डिफरेंट टाइप के उसमें जो वाटर ट्रांसपोर्ट और डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। फिर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट का जो ग्रोथ किसके थ्रू से होता है, कौन कराता है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, इसके बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद उसके रिप्रोडक्शन, प्लांट जो है डिफरेंट मल्टीपल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, जिसमें आपका बडिंग होता है और एसेक्सुअल, सेक्सुअल और बडिंग अलग अलग इस पर रिप्रोडक्शन होते हैं। तो इसके बारे में मैं इस चैप्टर में बताऊंगा। नेक्स्ट है तुम्हारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट रिप्रोडक्शन जो है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का क्या क्या रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो इतना है आपका ओवरऑल प्लांट किंगडम, जो कि बायोलॉजी का 11th-12th के सिलेबस में है, जो एनसीईआरटी के बुक में है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, एनिमल्स के बारे में क्या क्या चीज़ों का पढ़ेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा भी मैं आपको जस्ट ओवरव्यू बता रहा हूँ। इसका एक एक वीडियो, हर एक टॉपिक का एक एक वीडियो करके पढ़ेंगे। फिर इसका एनिमल किंगडम में मैं आप लोगों को बताऊंगा सेम स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, एनिमल के क्या क्या स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल से लेकर यूनिवर्स तक कैसे ये फॉर्म हुए, कैसे बने, कैसे अर्थ पे आए, पूरा बेसिक डिटेल्स पूरा मैं इस पर बताऊंगा। सेल का स्ट्रक्चर, इसके फंक्शन, फिर सेल कैसे बनता है, सेल का साइकिल, डिफरेंट टाइप के इसमें फेजेस जो होते हैं सेल डिवीजन में, तुम्हारा मियोसिस और माइटोसिस जो सेल डिवीजन होता है, इसके बारे में बताऊंगा। फिर बायोमोलिक्यूल की कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर, प्रोटीन का स्ट्रक्चर और डिफरेंट टाइप के मिनरल्स का, विटामिन का और तुम्हारे फैट का, इन सब का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। फिर मिनरल न्यूट्रिशन, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कितना मात्रा में आपको कौन सा विटामिन, किसके डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज होता है, क्या क्या चीज़ें होता है। फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी में ह्यूमन के कितने टाइप के बॉडी सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम होता है, कितने टाइप से वो फंक्शन करते हैं, कौन से ऑर्गन सिस्टम में कौन से ऑर्गन्स आते हैं, उसका क्या क्या फंक्शंस होता है। फिर इसमें मैं बताऊंगा आप लोग को डाइजेस्टिव एंड एब्जॉर्प्शन, डाइजेस्टिव सिस्टम और उसके एब्जॉर्प्शन, किस तरह से हमारा जो खाना खाते हैं वो हजम कैसे होता है, कितने फेजेस में ये होता है, इसको बताऊंगा। फिर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्रीदिंग जब हम करते हैं तो कितना ऑक्सीजन हमको लेते हैं एक टाइम में, कितना ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होता है, कितना हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, ये सारी चीज़ें बेसिक ब्रीदिंग प्रोसेस को मैं बताऊंगा। नेक्स्ट में इसमें
मैं बताऊंगा आप लोगों को, है ना, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड जैसे कि आप ब्लड तो जानते ही हैं, बॉडी फ्लूइड उसका सर्कुलेशन कैसे होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन से आर्टरी वेन से ट्रांसपोर्ट्स होते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। हार्ट के बारे में बताऊंगा। फिर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर इलिमिनेशन। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो बनता है ह्यूमन बॉडी के इनसाइड में, जैसे कि फीटल हो गया और तुम्हारे यूरिन हो गए, स्टूल जो हो गया, ये कैसे बनता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, जब हम कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसका एक्सक्रीटरी कैसे होता है, निकलता कैसे है, कौन से फॉर्म में आता है, इसके बारे में बताऊंगा, इसके सिस्टम्स के बारे में बताऊंगा। फिर लोकोमोशन एंड मूवमेंट कैसे होते हैं उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हमारा जो ब्रेन है वो किस तरह से वर्क करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, बॉडी में डिफरेंट टाइप का केमिकल बैलेंस कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ एंड रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फिर जेनेटिक एंड इवोल्यूशन, किस तरह से ह्यूमन का जेनेटिक फॉर्मेशन होता है, डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या क्या से मिलकर बना होता है, वो कैसे इवॉल्व हुआ, अर्थ पे या स्पीस लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे, इवॉल्व कैसे हुए, इसमें म्यूटेशन वगैरह भी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में बायोलॉजी का क्या रोल है, इसको पढ़ेंगे। फिर बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम कैसे डिफरेंट टाइप के जेनेटिक मेकअप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, आरटीपीसीआर और पीसीआर टेक्निक का कैसे यूज करते हैं, इसको मैं बायोटेक्नोलॉजी में बताऊंगा। फिर और बताऊंगा आप लोगों को इकोलॉजी के बारे में, पारिस्थितिकी इकोलॉजी में हम कैसे रहते हैं, कैसे उस पर वर्क करते हैं, क्या क्या चीज़ें होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको एक एक करके बताते चलूंगा। तो ये मेरा ओवरव्यू वीडियो है, जिसमें आपका 11-12 बोथ दोनों मिला के पूरा कंप्लीटेड प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम का टोटल चीज़ें हैं। इतना चीज़ें अगर पढ़ लिया तो आपका 11th और 12th का बायोलॉजी कवर हो जाएगा, जो आपके डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काम आएंगे। इसको प्रिपेयर कर लिए तो चलिए, मेरा जस्ट एक ओवरव्यू था। चलिए, धन्यवाद।